आयजा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेहमद के साथ तुम इस मंगनी का ड्रामा कब खत्म करोगी, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा था ये इतना आसान नहीं। ठीक है, मगर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। आयजा, मैं जा रही हूँ। तुम भी ऑफिस जाने में देर नहीं करना। हेलो अजान, हमारे तमाम फॉलोअर्स तजस्सुस में हैं। 8 करोड़ दिलों में एक ही सवाल, ये हादसा कैसे पेश आया? मेरे अजीज फॉलोअर्स, बर्फ पे स्केटिंग करते हुए मैं गिर गया। अब थोड़ा आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लेकिन फिक्र ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, आपके डॉक्टर ने कहा है कि चंद दिन आपको आराम करना चाहिए, बल्कि बाजू तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज ही अपने काम पर लौट जाऊंगा। जी अजीज फॉलोअर्स, आपने हमारे शेफ को सुन लिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कितने केयरिंग हैं। आप सबका शुक्रिया। चलो पहले ये पी लो, पकड़ो बेटा। अम्मी वीडियो बना रही थी, अब तो जाया हो गई है। तो फिर मत बनाओ अभी इस वीडियो को बेटी। और तुम अपने फॉलोअर्स से गलत बयानी मत करो, आज तुम कहीं नहीं जा रहे, मैंने पहले ही बता दिया। अम्मी अम्मी मत करो, उठो जरा मेरे बच्चे। हाँ आराम से, हाँ ऐसे, हाँ। लेकिन अम्मी, बहुत सारी बुकिंग्स है मेरे पास, रोजाना का मेन्यू तैयार करना है, और मेरे बगैर ये सब कुछ हरगिज नहीं हो पाएगा। अरे उमर, तुम ही समझाओ ना इसे, हमारी नहीं सुन रहा। ओजी, अम्मी ठीक कह रही है मेरे भाई, कुछ दिन आराम कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप तो हालात समझते हैं ना, नया रेस्टोरेंट खोला है, अगर मेरे ना जाने की वजह से बुकिंग कैंसिल हो गई तो रेपो खराब हो जाएगी, यकीन करें। तो फिर खाना हम तैयार कर लेते हैं। अरे सफिया, क्या बात कही है तुमने, कितना अच्छा सोचा तुमने, शाबाश। और ये कैसे होगा? हाँ, वो ऐसे कि हम यहाँ सर्द पकवान और छोटी डिशेस तैयार कर लेंगे, और जो गर्म खाने हैं वो वहाँ का अमला तैयार कर देगा। कमाल कर दिया, ये तो जबरदस्त आइडिया है, हाई फाइव तो बनता है ना सोया? देखो अब तुम लोग मुझे वाकई गुस्सा दिला रहे हो। अम्मी जान ठीक है, रहने दें, इन्हें इसका हल निकालने दें। हाँ, हम ये संभाल सकते हैं। ओजी, अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ हो तो फोन कर देना। ठीक है। फिक्र मत करो, अजान कहीं नहीं जा रहा, यही है। ठीक है अम्मी जान, खुदा हाफिज भाई। बाय बाय। जोया जरा कीवी तो खिला दो मुझे। हाय हाय, मेरा भाई बीमार हो गया क्या, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मुझे याद है, क्लब में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, देर मत करना। ठीक है मिलते हैं। ये रख लो प्लीज। क्या ये मेरा लकी चार्म है, तुम्हारे लिए भी लकी हो ये। खालदा खातून, मैं लिफाफे के बारे में जानती हूँ, मेरी तरफ से खबर का इंतजार कर।
जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी ये खैर खा। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं नहीं पीना चाहता। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है मेहमद साहब। मौसम सर्द और फ्लू की वबा चल रही है। रोजाना एक ग्लास माल्टे का जूस इंसान को सेहत और शिफा देता है। शिफा तुम अपने पास रखो, कह रहा हूं नहीं पीना है मुझे। अब छोड़ दो, रहने दो। जाओ तो जाओ, चलो। ठीक है खालदा साहिबा। हाँ जाओ। मेहमत, उमर के यहाँ रुकने से तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना बेटा? वो जितना चाहे रहे यहाँ, जो चाहे करे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल तुम ऐसे ही हो। तुम तो 10 उम्र के बराबर हो। कहीं उसके लिए मैदान तो खाली नहीं छोड़ने वाले। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। शाबाश, मैं तुम्हें ऐसे ही पुरज़्म देखना चाहती हूँ मेरे शेर। आप और भी देखेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। असल जंग तो अब शुरू हुई है। अब अगर उजान की खैरियत न पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर हॉस्पिटल में तो सब साथ ही थे, लेकिन उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता है मुझे कुछ। और तुम्हारे हाथ में क्या है ये? आई नहीं जुबाना, कहीं ये मत करना। कहीं तुम अपना गेटअप बदल कर नौकरानी की तरह तो नहीं जा रही हो बाबा से मिलने? नहीं नाजली, कैसी बातें कर रही हो? ये सब बाबा के लिए है। जेल में पहुंचाना है उन्हें। ठीक है। वाकई तुम सही कह रही हो, उसके साथ घर जाना अच्छा नहीं लगेगा। है ना, मुझे भी लगता है कि इससे बुरा तासुर ही पड़ेगा। तो मैं ये करती हूँ कि इसे यहीं कहीं रख देती हूँ और मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तुम निकलते वक्त ले जाना, ठीक है? अरे नहीं भाई। नाज़ली यार देखो, तुम्हें पता तो है ना कि उजान की तबीयत ठीक नहीं है, मालूम है ना? यानी रेस्टोरेंट का सारा काम मेरे कंधों पर है। मैं कहाँ से वक्त निकालूंगी तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए? समझा करो ना मेरी जान। हाँ नाज़ली, हमने कल क्या बात की थी? तो क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ? क्या हो जाएगा अगर तुम ले जाओगी तो? मैं इसके साथ घर में बिल्कुल नहीं दाखिल हो सकती। अरे मुझे क्या पता, जो करना है करो। यार नाज़ली, ये मुझे क्या कह रही हो? तुम ही जानो। कम से कम थोड़ा टाइम तो दो, मैं इसे यहाँ रख तो दूं सही तुम्हें से। छुपाना है तो छुपाओ, पर जल्दी करो। नाज़ली ठीक है यार। खुशामदीद लड़कियों। शुक्रिया सफिया आपा। शुक्रिया सफिया आपा। क्या हाल है नाज़ली? ठीक हूँ, बस सुबह थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, पर अब सब ठीक है। उजान कहाँ है? मैं जरा उसे दिखाती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ ओजान की खैरियत पूछने आई है आपा। हाँ, कोई कमी नहीं रहने देती। खुशामदीद बेटी, आओ नाज़ली। बहुत शुक्रिया। मैं वाकई खुद को बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। स्केटिंग पर जाने का आइडिया तो मेरा ही था। ऐसी बात नहीं है कोई, मैं खुद गिरा था। अब क्या करूं यार, कहाँ छुपाऊं इसे? हाँ, ये जगह ठीक है। ठीक है। उम्मीद है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ही रेस्टोरेंट जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है। जिद मत करे भाई। अरे नहीं नहीं, तुम काम की फिक्र मत करो। हम किसी न किसी तरह सब संभाल लेंगे।
इस वक्त तुम्हारी तबीयत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? खुद को मत थकाओ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। नाजली बेटी, जरा मेरे साथ आना। जी जी। जोया, वो तकिया देना मुझे। ले लो, तरस आ रहा है तुम पे। भाई से इस तरीके से बात ठीक करता है, है कोई? चलो हाँ? ठीक है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, जाओ काम पर। हम सबको पागल बना रहे हो। नाजली बेटी, जो करना है करो, लेकिन आज इसे काम पे मत जाने दो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मुझे तो तरस नहीं आ रहा, जाओ काम। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो छुरी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कलाई पर दोबारा उसी जगह चोट लगी तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। शुक्रिया। हाँ, चलो बस बहुत हो गया, अब मैं उठ रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। ओजान, ओजान साहब, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है ना? ये क्या कह रही हो? मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं आज की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकती। माफ करना। हम सफिया आपा के आइडिया पे अमल करेंगे। खाने हम किचन में तैयार करेंगे। कैसे? तुम ऐसा करो कि रेस्टोरेंट जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस का वेट करूंगी। ठीक है। तुम्हें भी अपने काम में आसानी हो जुमाना। शुक्रिया। खुदाफिज। चलो सब बैठे मत रहो, बहुत सारा काम करना है। जुमाना चलो। अम्मी, सफिया आपा, चले नीचे पहले चले तुम सब। लोग जाओ, शुरू करो, अभी मैं बहुत आती हूँ सारा बाद काम में। करना है। सब लोग जल्दी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए सर। मैं आ गया। ओहो, कैसे हो मेरे भाई? तुमने तो कहा था देर नहीं करोगे। मैंने देर नहीं की, बल्कि तुम जल्दी आ गए हो। जरा घड़ी तो देखो। तुम बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा की तरह आज भी बहस कर रहे हो। सही कहा ना? और तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा बहस करते रहते हो। अलबत्ता तुम्हारे बाल कुछ कम हो गए। कितने साल गुजर गए स्कूल के बाद? इतना तो होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक ही सही, लेकिन तुमने इंग्लैंड में बहुत ख्याल रखा अपना, माशाल्लाह। है ना? चलो आओ बैठते। आओ। तो तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है उफक। बाबा ने काफी इसरार किया। इंग्लैंड का सारा काम भी मैं यहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी हमीद अंकल ने काफी जोर से टेबल पर हाथ मारा? बिल्कुल बिल्कुल, यही समझ लो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। बराए मेहरबानी आप जिद ना करें। बदतमीज हो तुम, बहुत ज्यादा। उफक मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ। अपने मैनेजर को बुलाओ फौरन। मोहतरमा, शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी मेंबरशिप है। मैंने कहा है मैनेजर को बुलाओ। जाके कहो कि गुलशा यिल्मास आई है। खुद देखोगे कि कितनी इज्जत के साथ मुझे वेलकम करता है। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जितना कहा है उतना करो, जाओ यहाँ से। मैडम रुकिए, खुदारा रुक जाइए। क्या हुआ, क्या मसला है? मैंने चेक किया, लेकिन मोहतरमा अब यहाँ की मेंबर नहीं। काफी महीनों से इन्होंने फीस अदा नहीं की। अच्छा, यानी इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है? जी, अब ये यहाँ की मेंबर नहीं रही, लेकिन फिर भी ये जिद कर रही हैं। समझ गया, ठीक है। माफ कीजिएगा, आपको भी परेशान कर दिया। इजाजत दीजिए। हेलो आयजा बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कैसी होंगी बेटी, बस डॉक्टर की तरफ से खबर का इंतजार कर रही हूँ। हमीद साहब कैसे हैं? हमीद को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। आयजा, तुमसे एक दरख्वास्त है, सिर्फ हमीद ही नहीं बल्कि किसी से भी कुछ मत कहना। देखो, गलती से कोई बात तुम्हारे मुंह से ना निकला है। समझ गई। और लगता है आप भी किसी को बताने का इरादा नहीं रखती। नहीं, जब तक डॉक्टर की तरफ से मुकम्मल रिजल्ट ना आ जाए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। ये बोझ मुझे अकेले ही उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपको। बेटी, ये मेरी तुमसे एक गुजारिश है। जी मैं सुन रही हूँ, क्या कहना है?
बेटा मैं हमीद को घर पर रोक नहीं पाती, वो जबरदस्ती ऑफिस चले जाते हैं। क्या खाते हैं क्या पीते हैं मुझे नहीं मालूम, यानी तुम उन पर नजर रखा करो, जरा एहतियात से बेटी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया बेटी। सच कहूँ अगर तुम ना होती तो मैं दिल की बात किससे करती। नायला आंटी आप जब चाहें मुझे फोन कर सकती हैं। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। आप भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे मेरे इब्राहिम साहब से एक मुलाकात तय कर दो बेटी। ठीक है हमीद साहब। आयजा बेटी, खुशामदीद। असल में तो खुशामदीद मुझे कहना चाहिए। मैं तो ये समझ रही थी कि आप इन दिनों घर पर आराम करेंगे। ओह, घर पर तो वो मुझे और थका देते हैं। ये कह लो कि यहाँ ज़हनी सुकून के लिए आए हूँ तो गलत ना होगा। फिर भी आप एहतियात करने की कोशिश करें। मेरे बजाय तुम अपना सोचो। क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, शायद थोड़ी सी थकी हुई हूँ मैं। आओ बेटी आओ, खुशामदीद। शुक्रिया चचा जान। क्या बात है, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई अहम बात नहीं। क्या मतलब है अहम बात नहीं? देखो तो सही, लड़की का दिल तोड़ दिया तुमने। चलो मैं खाने पर तुम्हें क्लब ले चलता हूँ, क्या ख्याल है? वो हम दोनों इसकी खूब खिंचाई करेंगे। असल में मुझे कुछ जरूरी काम करना है। काम तो हो ही जाएगा। लगता है तुम दोनों को हम बात करनी है और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो, इनकार नहीं सुनूंगा। चलो जल्दी चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो। कहाँ है वो? कहाँ है? मैडम रुके, मेरी बात तो सुने आप। ये क्या रवैया था मेरे साथ में? हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? जवाब दो मुझे। गुलशन साहब पुरसुकून हो जाए, आप यहाँ इस तरह शोर नहीं कर सकते। गुजारिश करता हूँ आपसे। सर मैंने इन्हें रोका भी लेकिन ये रुकी नहीं। कई महीनों से फीस अदा नहीं की है इन्होंने, और इसके बावजूद जिद कर रही थी अंदर आने की। क्या मतलब कि फीस अदा नहीं की? तुम शायद भूल गए कि मैं इस क्लब की पुरानी मेंबर हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगा। ठीक है सर। गुलशन साहिबा, आप तो जानते हैं कि अगर किसी ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। समझ रही हैं ना आप? हाँ जानती हूँ कुछ बकाया है, लेकिन दे दूंगी। जो सब किया ये क्या तरीका था? अब क्या हुआ? गुलशन साहिबा 5 मिनट दे सकती हैं, एक जरूरी काम है। मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। सुनो, गुलशन साहिबा को कॉफी दो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। शिकायत का मौका मत देना। मेरे साथ आइए आप। मैडम आप मेरे साथ आइए। जी फरमाइए उमर साहब। आप हमीद ओस्तुर्क के बेटे उमर ओस्तुर्क है ना? सही कह रहा हूँ? ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि फिर से गलती ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, बस तस्दीक कर रहा था। मैं ही उमर ओस्तुर्क हूँ और अब वापस आ गया हूँ। गुलशा साहिबा दरअसल हमारी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा ये बात है। आज यहाँ गुलशा साहिबा हमारी मेहमान होंगी। अगर आपके लिए कोई मसला ना हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं, हमें क्यों मसला होगा? मैं नहीं चाहता कि गुलशा साहिबा को आइंदा यहाँ किसी किस्म की परेशानी हो या किसी मसले का सामना करना पड़े। मैं समझ गया। और ख्याल रहे ये बात जाहिर ना हो कि ये मैंने उनके लिए किया है। अगर आपकी हिमायत नहीं होगी तो फिर हम कैसे करेंगे? यूं जाहिर करें जैसे यह आपके किसी मुलाजिम की गलती हो और इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। जी समझ गया। अगर ऐसा करने में आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ओजान ओजान साहब, फिर से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करती हूँ। यानी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो। हाँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं समझी नहीं। खाना बनाते वक्त बस तुम मेरे आसपास रहना। ठीक है, जरूर। वो मैं जानती हूँ कि इस हादसे की वजह से आपका दिल बोझल है, मगर यकीन करें सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक कहा।
मैं भी यही सोचता हूँ, मगर तुम ना हो तो कमी रह जाएगी। ओजान, जी अम्मी। काम शुरू करें बेटा? ये तो बहुत अच्छा होगा अगर हर शख्स मदद करे तो। कल तुम किस वक्त निकली थी? जब मेरा काम खत्म हो गया था खालदा साहिबा। तुम्हारा काम तो खत्म ही नहीं हुआ था, सब कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया था। कसम से जो आपने कहा वो सब किया। मुझे कहानियां मत सुनाओ। कल जब तुम घर से निकली तो घर के आसपास किसी को देखा था क्या? वैसे किसे देखना था? कोई ऐसा जो मशकूक लगा हो, तुम्हें देखा या नहीं ये बताओ। नहीं खालदा साहिबा, नहीं देखा मैंने। वैसे हुआ क्या है? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से काम रखो। अगर कोई मशकूक शख्स नजर आए तो मुझे खबर देना काफी है। चलो अब। जी खालदा साहिबा। जानते हो ना क्या करना है? काम हो जाएगा मैडम। हेलो, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अगर मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हो तो जान लो कि एक पैसा भी नहीं दूंगी तुम्हें। तूल मत दो। तुम्हारे अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं। लगता है लिफाफा खोलकर पढ़ लिया है तुमने। तुमने लिफाफा दिया, मैंने तुम्हारे पैसे दिए, बस खत्म हो। अगर मुआहिदा तोड़ा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत अच्छे, जल्द मुलाकात होगी। गैप मत आने देना, समझ गए ना? अरे बाबा। उमर। हमीद अंकल। तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उमर से मुलाकात को दिल चाहा तो चला आया। अच्छा किया तुमने। क्या तुम मेहमद को जानते हो? मेरा तीसरा बेटा समझो, भतीजा है मेरा। बहुत शुक्रिया चचा। और यह है आयजा, इसकी मंगेतर। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मंगेतर से याद आया, क्या तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त वगैरह नहीं है ताकि मैं अपने बेटे की शादी करा सकूं? बाबा, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगा, रहने दे। अरे तुम रुको जरा। मुझे लगता है उमर ने आपको बताया नहीं कि इसकी जिंदगी में एक लड़की है। वो उमर के स्कूल की मोहब्बत है। ओफो, हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बहुत अच्छा है, देखो मैंने फौरन काम निपटा दिया। मेरे ख्याल से अब वो बैरून मुल्क में है। अगर उमर चाहे तो फौरन पता कर लेते हैं। पता करो और इस काम को निपटा दो। चलो अब मैं चलता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? क्यों इसी बात की? इसी की तो जरूरत थी, तुम्हें तो ये पहले कर देना चाहिए था। अरे कहाँ थी तुम जोया? दरवाजा क्यों देर से खोला? औजान के बारे में सुना तो सोचा आकर खैरियत पूछ लूं। अच्छा किया चाची जान, अंदर आ जाएं आप। जोया, ये क्या है?
अरे ये किस किस्म की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है भाई। अरे बेटा ये कौन से खाने की खुशबू है? जोया तुम हमूस बना दो। सफिया जरा वो उठाना। अम्मी क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा जल्दी करेंगी? बेटा पहले ही दोनों हाथ काम में लगे हैं मेरे। आए, जल्दी में ये क्या कर रही हूँ मैं? सफिया आपा क्या वाकई आप इसमें ये डालने वाली हैं? ये लें ये इसमें डालें। अरे ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है? अरे घर के बावर्ची खाने को कैंटीन क्यों बना के रखा हुआ है? हाँ, मैंने समझाया भी पर मेरी सुनता कौन है? अरे भाभी ओजान की ये हालत है, काम पर नहीं जा सकता और रेस्टोरेंट का सारा खाना यहाँ घर में पक रहा है। आए हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आओ खालदा यहाँ बैठो 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 और देखो इस घर का कैसे सत्यानाश हो रहा है। अरे अम्मी। नायला साहिबा आप आलू छील ले, मैं तल लूंगी। ठीक है सफिया ठीक है, तल दो। अच्छा बैठ जाए, आहिस्ता आहिस्ता, संभल कर आराम से। पूरे घर में खुशबू फैलाई हुई है। ओजान साहब आपकी दवा का वक्त हो गया है। लेकिन ये बहुत कड़वी हैं यार, अगर मैं ना खा पाऊं तो जबरदस्ती मत करना प्लीज। खा लीजिए, दर्द में आराम आएगा। जुमाना बेटी एक प्लेट और कांटा ले आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। ना? हाँ बिल्कुल अम्मी, खाऊंगी। भूख तो लगी है मुझे। अरे हटो हटो हटो, गरम है हट जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? सब एक साथ ना दौड़ो, ये देखकर तो मेरा सर घूम गया है। हाँ अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अरे अम्मी आप बस अपना ख्याल रखा करें, मैं आपका सर दबा दूं? जरूरत नहीं है। खालदा भाभी वो मैं सोच रही थी कि क्या तुम चंद दिन अम्मी को अपने पास रख लोगी? खुद ही देखो ना यहाँ कितनी मसरूफियत है और जुमाना को भी थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं भाई, ये भी मेरी अम्मी है। शुक्रिया खालदा भाभी। अरे एक घर क्या सारे ही घर इनके हैं, जहाँ दिल चाहे रहे। हाँ खालदा तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी बहू हो। वाकई में यहाँ का हाल 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो अम्मी ना बर्दाश्त करे ना। अगर हमीद ना होता तो मैं सीधी खालदा के पास चली जाती। बस बेटे के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। जुमाना, हाँ बेटी तुम जाकर अम्मी का बैग तैयार कर दो, ये कुछ दिन अपनी खालदा बहू के पास रहेंगी। ठीक है नायला साहिबा। हाँ बात सुनो जुमाना, दवाइयाँ रखना मत भूलना इनकी। समझ गई मैं। शुक्रिया भाभी। तो फिर हम कॉफी पियेंगे ना? सफिया हाँ तो चलो अब बताओ क्या मसला है आखिर तुम दोनों का? जी कोई मसला नहीं, बस आम सी बात है। सही कहा, आम सी बातें हैं ये, लेकिन असल में महमद। बेटी रुको जरा, इसको तो बात करने दो पहले। चचा जान, आयशा बाज औकात बिल्कुल समझ नहीं पाती कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। महमद के इजहार मोहब्बत के तरीके कुछ अजीब से हैं, हो सकता है इसलिए। लेकिन इस तरह जिद और टकराव से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता किसी का। हाँ तुम दोनों को समझदार बनना होगा, एक दूसरे को सुनो, समझो और मोहब्बत से समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो बाकी सब बच्चों का खेल लगने लगेगा। तुम दोनों के सामने तो बच्चों भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हूँ। क्या वाकई में तुम भी यही सोचते हो महमद? हाँ मेरी जान, बिल्कुल यही सोचता हूँ। अम्मी खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद गुलशा साहिबा।
ये तो कमाल का सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। यहाँ आइए, बैठिए ना। आप खड़ी हुई क्यों हैं? आप जा रही थी ना, ऐसा ना हो आपको पहुंचने में देर हो जाए। अभी वक्त है थोड़ा मेरे पास। आपका शुक्रिया। ठीक है भाई, मैंने नोट कर लिया है। नहीं सब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है? क्या कह रहा था वो तुमसे? कुछ खास नहीं, बस सामान के बारे में बता रहे थे। क्या कोई तकलीफ या दर्द वगैरह है अभी भी उसे? नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उन्हें कोई दर्द या तकलीफ है। ऐसा है क्या? जी, और पीछे से बहुत सी औरतों की आवाजें आ रही थी। लगता है हादसा राज आ गया उन्हें। आवाज से काफी खुश लग रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे मेरे साथ। चले खैर, मैं चलता हूँ अभी। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मैं चीजें लेने जा रहा हूँ। आप भी वो सारे बर्तन धो लें जिनका उन्होंने कहा था आपसे। मैं जाके सामान ले आता हूँ। मैंने तो अभी मैनिक्योर करवाया है, यानी मुझसे ठीक से बर्तन साफ नहीं हो सकेंगे ना मुराद। तो शाम तक सब कैसे तैयार होगा? मैं घर से चीजें ले आती हूँ ना। नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत है। बिल्कुल नहीं। हो जाएगा ना। वैसे भी मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझे थोड़ी ताजी हवा में सांस लेने की जरूरत है। आप तो अभी मुझे जाने का कह रही थी, और इतनी सारी चीजें आप कैसे उठाएंगी? मैं उठा लूंगी, बहुत अच्छे से उठा लूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते, बल्कि मैं तो निकल भी चुकी हूँ। तुम यही समझो कि बाबा आए। ओह, चलो हो गया। रात का लिबास भी रख दिया है मलाहत साहिबा। दवा रख देती हूँ। हाँ, लीजिए, ये भी हो गया। हाँ, बैग बंद कर देती हूँ। कुछ और चाहिए आपको? मेरा बुरा नसीब। आखिर उस बिगड़ी हुई बहू ने अपनी मर्जी पूरी कर ही ली। कौन? और कौन होगा? नायरा। मुझे घर से निकाल दिया है। थू है उसकी जिंदगी पर। मलाहत साहिबा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ओजान का एक्सीडेंट हो गया है, सारा काम घर में आ गया है, इसलिए आपको आराम नहीं मिल रहा। ओजान कौन? क्या मतलब कौन? ओजान आपका पोता, जो बर्फ पर स्केटिंग करते गिर गया था। तुम नहीं समझे। हाँ, वो तो बस बहाना था। मेरा नसीब ही दुखों से भरा है। घर से बेघर हो गई, मासूम बेघर चुड़ियों की तरह दरबदर हो गई। हाय मलाहत, हाय मलाहत, हाय। हाँ ठीक है, मैं कुछ ऐसा काम यहीं से चलाऊंगा। उमर साहब, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के पार्टनर्स के साथ भी एक मीटिंग रख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, तुम उनके साथ मीटिंग अरेंज करो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा उमर, मैं आयजा को ढूंढ रही थी। हाँ, आयजा यहाँ नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो इस वक्त मेरे बाबा और महमद के साथ खाने पर है। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। उमर। हाँ कहो। दरअसल आयजा यानी आपके बाबा और महमद। हाँ, सॉरी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नहीं कुछ भी नहीं। यास्मीन, कैसे कुछ नहीं? साफ लग रहा है तुम कुछ कहना चाहती हो। ऐसा ही है। देखो यास्मीन, तुम इस मंगनी के बारे में अगर कुछ जानती हो जो मुझे नहीं मालूम, बराए करम मुझे बता दो, रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आयजा महमद से मंगनी करने की वजह से बहुत उदास है।
अगर ऐसा है तो वो अलहदगी कर सकती है, या खैर जो भी है, आयजा ने तो इंतखाब कर लिया है। अरे नहीं, आयजा ने कोई भी इंतखाब नहीं किया। जो दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा यास्मीन? आयजा ने मंगनी के बाद से ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। ऐसा नहीं है उमर, आयजा ने तुमसे और ना तुम्हारी मोहब्बत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। देखा क्या हुआ? एक मसला भी पेश नहीं कर सके तुम दोनों। नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है, बस मंगनी लंबी हो गई है तो ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। दुरुस्त। तुम दोनों को जल्दी से घर का काम मुकम्मल करना चाहिए ताकि तुम्हारी शादी हो सके। ठीक कहा बिल्कुल आपने। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं। जानेमन, अगर तुम चाहो तो हम अगले हफ्ते फर्नीचर लेने चलते हैं। मुझे अगले हफ्ते बहुत सारे काम हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। इससे पूछेंगे तो ये तो यही कहेगी, मसरूफ हूँ, बहुत काम है। अम्मी जान, सिर्फ मैं ही मसरूफ नहीं बल्कि मेहमद भी इन दिनों मसरूफ है। हेलो नायला जान। हाँ हमीद, कहाँ हो मेरी जान? महमूद और आयजा के साथ क्लब में खाने पर हूँ मैं। बाद में गुलशा साहबा ने भी आकर ज्वाइन कर लिया हमें। ओह अच्छा। नायला, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। हमीद मेरी जान, देखो ज्यादा देर मत करना और खाना भी अपनी डाइट के मुताबिक खाना, ठीक है? फिक्र न करो मेरी प्यारी। नायला थी, सबको सलाम कहा है। मेरा भी सलाम कह देते। यानी जो तुम बता रही हो वो सब जज्बाती वादे हैं। मुझे वादे या जज्बात नहीं चाहिए, मुझे अमल चाहिए यास्मीन, अमल। अमल से साबित करना हमेशा इतना आसान नहीं होता उमर। बहुत आसान होता है। लाओ मैं बताता हूं। आयजा का ये साबित करना कि उसने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस इतना ही आसान अमल है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मैं भी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता हूं। अरे उमर, आयजा के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यास्मीन, मैं आयजा के सिर्फ दिल और दिमाग में ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी रहना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत का मतलब यही है। अरे मगर। बस यास्मीन बस, मैंने कह दिया। आयजा ने बगैर किसी वजह के ये इंतखाब किया और अब ये मामला खत्म हुआ।
आइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आइए, यहाँ बैठिए। शुक्रिया खालदा। फातिमा, आराम से बैठे आप, ठीक है? आराम से हुई, शुक्रिया। फातिमा, ठीक है। फातिमा, खुशामदीद बड़ी बेगम साहिबा। ये तुम्हारी कैसी नौकरानी है खालदा? इसे तो हमें दरवाजे पर आकर खुशामदीद कहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अम्मी। बात सुनो, अम्मी चंद दिन हमारे साथ रहेंगी, हम इन्हें सराखों पर बिठाएंगे, समझ गई तुम? जी ठीक है। आपका हमारे घर में हमेशा खैर मकदम है। जैसे इसका अपना घर हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सीख जाएगी अम्मी, सीख जाएगी, वरना निकाल दूंगी। समझ जाए तो अच्छा है। सुनो नौकरानी, इस घर की खिड़कियां नहीं खोलती हो क्या? पूरे का पूरा घर प्याज की बू से भरा हुआ है, बहुत बदबू है। मैं फौरन खोल देती हूँ। अब बस रहने दो, सबको नज़ला जुकाम करा दोगी। ये तो हमारे आने से पहले होना चाहिए था। बिल्कुल पहले होना चाहिए था। ऐसा करो कि तुम मम्मी का बैग हॉल से लेकर आओ और कमरे में रख दो, और फिर चीजों को समेट देना, समझ गई? और फिर मेरी दवा भी ले आना, जल्दी करो। अरे इसके हाथ पाँव भी ना कितने सुस्त है, रहने दो। नहीं नहीं बड़ी बेगम साहिबा, आपके आते ही मैं तो जोश से कपकपाने लगी। चलो चलो। खड़ूस औरत कहेंगी। क्या कहा तुमने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मी, क्या ये भी रख दूं? नहीं बेटी नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही रहने दो। हाय। मेरे जहन में एक शानदार ख्याल आया है। तुम दोनों अकेले कहीं जाकर वक्त गुजारो और शादी का प्लान करके वापस आना। मैं आपसे कह भी रही हूँ, मुझे इन दिनों बहुत सारे काम हैं, ये मुमकिन नहीं। ठीक है, मौजू खत्म। मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि तुम लोग इस छुट्टी पर जाओगे। हमीद साहब, हमने अभी टेंडर जीता है। तो अच्छा है ना, मिलकर इसी का जश्न मना लेना। बहुत अच्छा सोचा आपने चाचा जान। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो तो फिर उसके बाद सोचेंगे। क्या बात को इतना बड़ा मसला बना रही हो? हमारे दफ्तर में 200 लोग हैं इन कामों के लिए। तुम लोग जाओ और अपनी छुट्टियां मनाओ। अरे हाँ ना बेटा, काम तो होते रहेंगे। हाँ, तो तय हो गया कि तुम लोग जा रहे हो। जगह मुंतखब करनी है। अरे जगह का फैसला तो आयजा करेगी। माफ कीजिए, याद आया मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी, मैं अभी करके आती हूँ। बस फिर से माजरत चाहती हूँ। सफिया पे एहतियात से रखिएगा, टूट ना जाए। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई, नाज़ली वापस आ गई। नाज़ली, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आराम करोगे। आराम ही तो कर रहा हूँ यार। देखो सारा काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन तुम तो खड़े हो यहाँ, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम क्यों आई हो यहाँ? और क्या मुराद नहीं आ रहा है? मुराद को कुछ काम था और मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। बुरा किया क्या मैंने? अच्छा किया। देखो ये सब तैयार तो है, लेकिन क्या तुम ये सब अपने साथ ले जा सकोगी? ले जाऊंगी किसी न किसी तरह। जोया, तुम ये काम जारी रखो, मैं ये मिठाई तैयार कर लूं। ओजान, मैं ये मिठाइयाँ भूल गई थी, बस अभी तैयार। हाँ ठीक है ठीक है। रुके रुके सफिया आपा, क्या आपने इन्हें चक्कर देखा है? हाँ मैंने खुद चखा है। लेकिन जुमाना ने नहीं चखा। बेटा, सफिया कह तो रही है कि उसने चखा है। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जुमाना पर भरोसा करता हूँ। जब तक वो ना चखे पैकिंग नहीं होगी। बस मैंने कह दिया है, जुमाना इसे चखेगी तभी कुछ होगा। जुमाना, जुमाना। ओजान, उसे भी बहुत सारे काम होते हैं, बार बार मत बुलाओ। जी कहिए ओजान साहब। हाँ, जुमाना। सफिया आपा, जरा एक चम्मच देंगी आप मुझे? मैं चाहता हूँ जरा तुम इसे चखो। ठीक है। कैसा लगा तुम्हें? बहुत उम्दा। जिसने पकाया है अल्लाह उसके हाथ सलामत रखे। देखा, मैं कह रहा था ना तुमसे। औजान, अब उसे जाने दो बेटा।
जो माना बेटी, जाओ जाकर तुम अपना काम करो। जी अच्छा। बस अब इसकी कमी रह गई थी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप गुलशा साहिबा की बेटी हैं ना? जी हाँ। आपकी वालिदा को दी गई तकलीफ के लिए दोबारा माजरत खा हूँ, मुझे माफ कर दें। कैसी तकलीफ? एक गलत फहमी हो गई थी। मैंने उन्हें क्लब में नहीं आने दिया क्योंकि वो मेंबर नहीं, और मैनेजर साहब ने भी मना किया था। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कई महीनों से फीस अदा नहीं की। तो फिर वो अंदर कैसे गई? वो तो उमर साहब की बदौलत। कैसे उमर साहब की बदौलत? में समझी नहीं। उमर साहब ने मैनेजर से बात की, मगर सारा का सारा मामला मुझ पर आ गया। मुझे अपनी नौकरी बहुत अजीज है, मेहरबानी कीजिए। जरा 1 मिनट रुके, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। गुलशा साहिबा औस्तुर खानदान के इतने करीब है, मैं नहीं जानता था। फिर जब उमर साहब ने मुदाखलत करके अंदर बुलाने का हुक्म दिया तब पता चला। क्या उमर ने उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा? जी हाँ, और फिर साथ में ये भी कहा कि इन्हें आइंदा के लिए बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद कहा जाए। बस मेरी नौकरी खतरे में ना डालें। नहीं, फिक्र ना करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ कहो ऐसा। कैसे हो तुम? आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने जो कुछ अम्मी के लिए किया पता चला। थैंक यू उमर। तुम्हें ये किसने बताया? मैंने बस वहाँ के मैनेजर से कहा था। मुझे मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद जान लिया। तुम्हारा शुक्रिया उमर। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जैसा तुमने कहा वो मुश्किल में थी, मैंने मदद कर दी। और ख्याल रहे उन्हें इस बात का इल्म ना हो। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। क्या कुछ और कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। ठीक है, कह दिया। आयजा, आइंदा अगर कोई काम का मामला ना हो तो बात करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका। हमारे साथ ऐसा मत करो रोमियो। ये तुमने किया ऐसा, मैंने नहीं। अब वाकई सब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जूलियट। अब वाकई सब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। उमर, उमर। आयजा, चलो उठ जाओ, शाबाश। तुम तो बुरी तरह तप रही हो। चलो उठो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैं ठीक हूँ। चलो जिद मत करो, उठो। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। ये तो होना ही था। इतना स्ट्रेस लेने के बाद और इतनी टेंशन के बाद तो ये सब होना ही था। समझाया भी था। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो उठो फौरन।
ओजी, तुम तो मुझे काफी बेहतर नजर आ रहे हो। भाई अगर आप फ्री हैं तो बात करनी है कुछ। क्या हुआ ओजन? मैंने कहा था ना खुद को संभाल लूंगा, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है बताओ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला वकील है ना, सिर्फ इन्वेस्टर चाहता है, इसलिए उसने एक अनजान आदमी को मुलाजमत पे रखवा दिया। कमाल नाम है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो बंदा बिल्कुल काम का नहीं है, यानी काम की जरा भी समझ नहीं है उसे। ओजी, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई का मशवरा है कि जिस शख्स का किरदार और काम दोनों ही खराब हो, उसे 1 मिनट के लिए भी अपने पास ना रखो। बस यही तो नहीं कर सकता। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भाई। वकील भी यही कह रहा है। मेरा ख्याल है ठीक कह रहा है। मतलब तुम्हारा ख्याल है? यानी मुकम्मल यकीन नहीं है। ओजान, एक काम करो, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे भेज दो। रेस्टोरेंट में रखा है, मुराद को फोन करके कहता हूँ भेज देगा। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे। लेकिन लगता है तुम आजकल बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हो। आराम नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे? आराम कर रहा हूँ भाई। चलो अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। भाई बहुत शुक्रिया। भाई हो तुम मेरे। अच्छा, वो रिपोर्ट्स फौरन भेजो मुझे। हाँ ठीक है, आइए। बैठने का काम है इन्हें। तुम कोई खबर लाए हो या तुम्हारे जाने का इंतजाम करो? पता चल गया है कि कागजात किसने लिए हैं। जैंक ने। तुम्हें यकीन है? 100%। गलती मेरी है। मुझे बताओ, इस कमरे में आराम से आने जाने वाले कितने लोग हैं? मुस्कुराने की वजह ये सब तुम्हारी कमकली है, क्योंकि अकल होती तो कागजात हाथ से ना जाने देते। लेकिन वो जैंक। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा तुम्हारे साथ। जाओ यहां से। हर किसी ने खाने की बहुत ज्यादा तारीफ की। क्या सबको जगह भी पसंद आई? हाँ बिल्कुल, इतने लोगों ने तारीफ की, मैं तो गिनती ही भूल गई हूँ। अब हम कह सकते हैं कि हमने अनकरा में धमाका कर दिया है। मुराद भी बहुत थक गया होगा ना? हाँ ये तो सच है कि उसने बहुत भागदौड़ की है। बस वो कमाल जरा उल्टा सीधा कर रहा था, लेकिन हमने संभाल ही लिया किसी न किसी तरह। फिक्र ना करो इसकी। कंक्लूजन ये है कि कस्टमर्स को तुम्हारी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें जरूर याद किया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग कमाल को काबू नहीं कर सके ना? वो आदमी पागल है, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल है। और कस्टमर्स के सामने भी वो हमसे इतना मिसबिहेव कर रहा था कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, पता नहीं ये मसला कैसे हल होगा। उसे काम की बिल्कुल समझ नहीं है। यानी कैश इकट्ठा करने के चक्कर में उसने सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। समझ गया। चाहे जैसे भी हो, इस मसले का हल निकालना पड़ेगा हमें। नाज़ली, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एहसान नहीं चुका सकता तुम्हारा। अरे तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे मास्टर शेफ। यानी हम कोई ना कोई अदायगी का प्लान बना ही लेंगे मिलकर। चलो मैं रखती हूँ। अरे जुमाना, तुम भी खुश रहो हमेशा मेरी जान। आराम से लाओ, इससे मैं उतार देती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम से। यास्मीन तुम अपने काम पर जाओ। मेरी मीटिंग ना होती तो मैं आज छुट्टी कर लेती। तुम्हें ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। तुम्हारी अम्मी को बुलाओ। यास्मीन रहने दो नहीं। अगर तबीयत और खराब हुई तो? दवाएं ले ली है ना, आराम करूंगी ठीक हो जाएगा।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें क्यों बुखार हुआ है। मेहमद बहुत दबाव डाल रहा है और कल जो उमर ने कहा वो भी मुनासिब नहीं था। फिलहाल इन बातों को रहने दो यास्मीन, प्लीज। ठीक है, ठीक है, तुम सही कह रही हो। आयजा, जाने से पहले सूप बना दूं क्या मैं? यहाँ बाहर सड़क के करीब एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ना यास्मीन? भूख लगी तो वहां से कुछ मंगवा लूंगी मैं। अभी सो जाती हूँ, 1-2 घंटे में संभल जाऊंगी। बहुत नींद आ रही है मुझे। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, फिक्र ना करो। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है? वादा। मगर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई। जय, वालेकुम सलाम। बैठो। आपके बताए हुए इंजीनियर्स के लिए इब्तदाई जांच की है, सीवी मेल कर दी है आपको। अरे जबरदस्त। जब काम यहाँ मुंतकिल करूंगा तो नए प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होगी और हमें एक UX UI डिज़ाइन में महारत रखने वाले की भी ज़रूरत है। सीवीज में मैंने ऐसे एक शख्स को देखा तो था, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी थी। आप रुकिए, मैं भेज देता हूँ। हाँ भेजो मुझे। आप बात कीजिए भाई, मैं ईमेल कर देता हूँ आपको। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आयजा के लिए फोन किया है। कल बात हुई थी यास्मीन, तुम जानती हो। अरे वो बहुत बीमार है, मैं सुबह उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। बीमार है? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? जुकाम है, बुखार है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। जाहिर है जो कुछ उसने झेला है उसका असर तो होना ही था। अफसोस हुआ, अल्लाह शिफा दे उसे। क्या किसी चीज की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दवाइयाँ भी हैं, ड्रिप वगैरह भी लगवा ली थी, मगर वो इस वक्त इतनी उदास है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मगर सिर्फ जुकाम ही है ना? यानी सेहत के लिहाज से कोई संगीन बात तो नहीं? नहीं, लेकिन दरअसल मैं ऑफिस जा रही थी। वो बेचारी मेरे घर में अकेली है। मैंने सोचा कि अगर तुम चले जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। शायद तुम्हें देखकर वो कुछ बेहतर हो जाए। मेरा ख्याल है उसके मंगेतर को फोन करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। उसे फोन करना जरूरी नहीं था, इसीलिए तुम्हें फोन किया मैंने। मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता यास्मीन। ठीक है, माजरत, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। मुझे तुम्हें कॉल करनी ही नहीं चाहिए थी। खुदा हाफिज। उमर, 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 माफ कर दो। क्या हाल है तुम्हारा जुमाना? ठीक हूँ नाजली। कल तुम्हें बाबा से जेल में मिलने जाना है, मुलाकात का दिन है ना? हाँ, लेकिन मुझे बहुत काम है नाजली, नहीं जानती कैसे जाऊंगी। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि तुम मसरूफ होगी तो मैं चली जाऊंगी।
तुम तो कह रही थी नहीं जा सकती, इतना शोर मचा दिया था, अब क्या हुआ, क्या बदल गया? अरे तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैं पहले गुस्सा करती हूँ लेकिन बाद में समझ आ जाता है। तुम पर भी ऐसे ही चिल्ला पड़ी थी मैं, तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को तैयार किया हुआ बैग तुम्हें दे जाऊंगी और वहाँ से सीधा घर चली जाऊंगी। उसमें कुछ और चीजें भी डाल दूंगी मैं, ठीक है? ठीक है, ओके, बता देना मुझे। चलो मैं निकलती हूँ, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं। सफिया, जुमाना अभी तक नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। सफिया, ये जुमाना का घर आना किस तरह का है? मतलब अब हमारे फैमिली मेंबर जैसी हो गई है जुमाना, जानना चाहती हूँ। उसकी सौतेली माँ को तो आपने देखा है, नाजली को भी आप जानती हैं, बतूल को तो वैसे ही जानती हैं। और उसका बाप? वो दूर रहता है, ज्यादा नहीं आता। हाँ, याद आया, उसने जिक्र किया था। और उसकी असली माँ? उसके बारे में नहीं जानती मैं। तो फिर ये जुमाना खुद कैसी लड़की है? मेरा मतलब अच्छी इंसान तो है ना वो? अगर ना होती तो कभी यहाँ नहीं लाती। हाँ हाँ सही, मगर मेरा मतलब जाती जिंदगी कैसी है, दोस्त अहबाब कैसे हैं, किन किन लोगों से मिलती है? नहीं, वो ऐसे घूमने फिरने वाली लड़की बिल्कुल नहीं है। वैसे भी जिंदगी में उसका एक ही मकसद है, अपनी बहन बतूल का ख्याल रखना। हाँ, वो तो साफ नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ की तरह ख्याल रखती है उसका। खालिदा, वक्त तो देखो क्या हो गया है। अरे सुबह खैर अम्मी जान। अब सुबह कहाँ रही बेटी? मैंने कहा वक्त कितना हो गया, नाश्ते का भी पता नहीं। अम्मी वो फातिमा नहीं आई ना अभी, वो आए तो बना लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा कि शादी का खाना तैयार करो, बस तो निवाला ही सामने रख दो मेरे। ठीक है अम्मी, मैं तैयार करती हूँ। रुको, खाने से पहले की दवाई लाओ, लेकिन खालिदा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। कुछ दवाइयाँ खाने से पहले लेती हूँ और कुछ खाने के बाद, कुछ एक बार और कुछ दिन में 2 बार लेती हूँ। वैसे दवाइयाँ बहुत कड़वी हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ आधी लेने को कहा, कुछ 1 और कुछ 2। कोई 1 बार मतलब 2 बार है। अरे मुझे क्या पता, बस तुम संभालो। और ये हाँ यास्मीन, क्या कोई मिला तुम्हें? मतलब आयजा के लिए? अभी तक तो नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मीटिंग के बाद मुझे छुट्टी मिल जाए, फिर ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, ये सच में बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, फिर बात करता हूँ मैं तुमसे, ठीक है? मेहमत को इस बारे में कुछ ना बताना, आयजा भी यही चाहती है। ठीक है, फिक्र न करो, मैं नहीं बताऊंगा। सरप्राइज। उमर, आयजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? 2 कंपनीज को चलाने के बाद जो वक्त बचता है मेरे पास, उसमें मरीजों की आयादत करता हूं। बताया था ना तुम्हें, ये तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है।
मैं तो तुम्हारा चेहरा खिलाने आया था, मगर तुम तो उदास हो गई। अब उदास होने की कोई वजह नहीं, बल्कि बहुत खुशी है कि तुम आए। मरीज इतनी देर खड़े नहीं रहते। चलो आ जाओ। तुमने कहा था कि काम के अलावा बात नहीं करोगे। हाँ कहा था, मगर इस वक्त तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। ठीक है, मैं रुक जाता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हें चलकर आराम करना होगा। चलो आ जाओ। उमर, मैं अरे आयजा, अगर इस तरह रोती रहोगी तो कैसे ठीक होगी? चलो आ बैठो। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ गया है। चलो लेट जाओ और आराम करो। मैं सूप बना कर लाता हूं, पीते पीते बातें करेंगे, ठीक है? जहमत मत करो, हम बाहर से। चुप हो जाओ। हेलो नाजली। हाँ बोलो अजान। रेस्टोरेंट में नहीं हो क्या तुम? रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मैं 2 दिन रेस्टोरेंट नहीं आया तो तुम लोग बिगड़ ही गए। ऐसा कुछ नहीं है, बस इंतजार कर रही थी। 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, पहुंच के फोन करना। ठीक है, हाँ करूंगी। बेटा इतना क्यों डांट दिया उस बेचारी को? थक गई होगी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। डांट नहीं रहा था अम्मी, मजाक कर रहा था। नाजली समझ गई होगी, आप फिक्र ना करें अम्मी। और अब से आप सब लोग मेरे रेस्टोरेंट की मुलाजिम हैं। वैसे मेरे समझदार बॉस होने का सबसे ज्यादा पता मेरी डेमी शेफ को है ना? डेमी शेफ? वो क्या होता है ओजान? यानी असिस्टेंट शेफ सफिया आपा। हाँ, मैंने सही कहा ना जुमाना? जी बिल्कुल। अब इस पर मैं क्या कह सकती हूँ? तो फिर शुरू करें। आज के लिए तैयार हैं सब? तो फिर आज शाम डेमी शेफ मैं बनूंगी। अम्मी? हाँ वैसे भी बेटा मुझे तुमसे कुछ सेहतमंद खानों की तरकीब सीखनी है, तुम्हारे बाबा के लिए। लेकिन वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा ना। बाद में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। वैसे भी सफिया और जुमाना खरीदारी का काम देखेंगी। ठीक है नाइला साहिबा। चलो जुमाना मेरे साथ। एक मिनट जरा कॉल देख लूं। ठीक है बेटा। जी फरमाइए। उजान साहब, अभी तक 2 मुलाजिम काम पर नहीं पहुंचे। जानता हूं मैं। आपको पता है, लेकिन दूसरे दिन ही ये हाल है। ऐसे मुलाजिमों के साथ कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये दोबारा हुआ तो दोनों को काम से निकाल दूंगा। 1 मिनट रुको जरा। तुम किस रेस्टोरेंट से किसे निकाल रहे हो भाई? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो,
जब तक मैं आ नहीं जाता ऐसी फजूल हरकतें मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गए तुम? शायद आप मेरी बात समझे नहीं औजान साहब। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे अभी और भी बहुत से काम है। आ जाओ। खालदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा मगर लगता है मलाहत साहिबा गुस्से में है। तो तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था ना फातिमा। वो आपको बुला रही हैं। खालदा, खालदा कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मेरी मजाल नहीं, मगर इन दिनों आप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। मतलब जैसे दिमाग उलझा हुआ हो, दिल उदास हो आपका। अगर मैं किसी चीज में मदद कर सकूं तो बिला झिझक मुझे बुला लीजिएगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने तो बस इसलिए कहा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। हाँ, वो एक मसला है तो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुश्किल दिन है। ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम बस अपने काम पर ध्यान रखो और कुछ नहीं। खालदा कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ पर। आ रही हूँ अम्मी, आ रही हूँ। कयामत मचा के रख दी उन्हें तो। समझ गया। अच्छा, UX और UI से मुताल्लिक कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास? ठीक है, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। तो मतलब ये कि तुम उमर के लिए जासूसी कर रहे हो? क्या समझते हो तुम्हें क्या मिलेगा इससे? मैं बताता हूं तुम्हें, कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम हारने वाले फरीक के साथ हो, इसलिए तुम्हारे लिए बुरा होगा। देखो, इनकार मत करो जैंक, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मैंने इनकार नहीं किया। जैसा तुमने कहा है वैसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं, ये जान लो। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। नहीं भूला, फिक्र ना करो। अरे गुलशा साहिबा, आप यहाँ? कैसी हो मेहमत? यहाँ से गुजर रही थी मैं, तो सोचा आयजा से भी मिल लूं। आयजा तो अभी तक नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? कल से यास्मीन के घर पर थी। यास्मीन के घर से सीधा उसको ऑफिस ही आना था। मैं तो कुछ नहीं जानता। अजीब सी बात है। चले आए, मेरे कमरे में बैठते हैं और कॉफी पीते हैं। वहीं से कॉल कर लीजिएगा आयजा को कि वो कहाँ है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? उमर, क्या वाकई तुम मेरे पास हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे पास हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या बनाया है? ये चिकन सूप है तुम्हारे लिए। जब मैं बचपन में बीमार हो जाती तो बाबा मेरे लिए बनाते थे, मैं फौरन ठीक हो जाती। तो देखते हैं मेरे बनाए हुए सूप से तुम ठीक होती हो कि नहीं। तुम्हारे आने से वैसे ही ठीक हो गई हूँ मैं। मगर ऐसी बातें करके तुम सूप पीने से नहीं बच सकती हो। इसलिए नहीं कहा मैंने। चलो पी लो इसे।
ये तो बहुत अच्छा बना है। जाहिर है मैंने जो बनाया है तुम्हारे लिए। चलो पी लो जल्दी से। मेरा भाई भी शेफ है, जायका तो खून में है। वाकई बेहतरीन है। वैसे मेहमत से क्यों छुपाया तुमने? आखिर वो तुम्हारा मंगेतर है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। उमर प्लीज, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो बेहतर यही है किसी और की बात ना करें। ओके, चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, क्योंकि दवा भी तो खानी है तुम्हें। हाँ तो जुमाना बेटी, बताओ कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? सच कहूँ तो आज काम में इतनी मसरूफ थी कि तुमसे बात ही नहीं हो सकी। वैसे ही हूँ आपा, बस बतूल के लिए हर वक्त भाग दौड़ में लगी रहती हूँ, और तो कुछ नहीं। फातिमा आपा और नाजली के साथ काम करती हूँ, बस इसी तरह चल रही है मेरी जिंदगी। नहीं बेटी, मैं वो नहीं पूछ रही। यानी तुम कैसी हो, तुम्हारी जिंदगी। क्या जिंदगी में कोई ऐसा है जिससे तुम चुपके चुपके मिलती हो? फिर से वही बात है आपा, क्या आप फिर से मेरे लिए कोई ढूंढ लाई है? मगर मैं भी ऐसा नहीं चाहती। अरे नहीं मेरी जान, मैंने बस वैसे ही पूछा। किसी खास से तो क्या, मैं तो दोस्तों से भी मुश्किल से बात करती हूँ। कल भी दिला का फोन आया था, उससे भी ढंग से बात ना कर सकी मैं। हाँ वही जो इस्तांबुल गई थी, वो तो नर्स है ना? जी वही। आपको अचानक ये सब पूछने का ख्याल कैसे आया? बस तुम्हें पिछले कुछ दिनों से उदास देख रही हूँ तो सोचा तुमसे पूछ लूं, खैरियत तो है सब? नहीं तो आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो तुम्हारी हालत कुछ मोहब्बत के शहर में जकड़ी हुई लड़की जैसी लग रही है। नहीं आपा नहीं, और हो भी नहीं सकती। अच्छा चले आपा यहाँ से, हमें देर हो रही है बहुत। नहीं, वो कॉल नहीं उठा रही मेरी। शायद वो किसी काम में मसरूफ हो, लेकिन वो काम तो यहीं पर करती है। पता नहीं क्या हुआ है। वैसे भी अक्सर वो मेरा फोन नहीं उठाती। नहीं उठाया, यास्मीन भी जवाब नहीं दे रही है। मेहमत, तुम्हारा वो आवारा कजन दफ्तर में है क्या? नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? फोन पर बात करके वो अचानक से दफ्तर से निकल गया, लेकिन बुरा मत मनाना मेहमत बेटा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो दोनों फिर मिले होंगे? नामुमकिन। उमर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। यकीन है तुम्हें? मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ठीक कहती हैं। उमर सिर्फ मसला पैदा करता है, असाब पर सवार हो जाता है। आयजा एक बहुत खास और हसास लड़की है, और तुम भी जानते हो। अगर उमर उससे अलग नहीं हो पा रहा तो पता नहीं ये कहां से आ गया। काश लंदन से वापस ना आया होता। ठीक कहा। हमारे पास गोश्त की 2 किस्म की डिशेस हैं। ग्रिल्ड गोश्त तो वैसे भी है हमारे पास। हाँ, और 2 किस्म के सूप भी है हमारे पास, और मेन्यू में पास्ता भी है। जबरदस्त। बस जैतून के तेल वाले खानों में कुछ कमी है। वो भी हम देसी खानों से पूरी कर लेते हैं। अम्मी,
वो हमारा बड़ा बर्तन कहाँ है? असल में मैं खाना उसी में बनाना चाह रहा हूँ, वो है ना? हाँ हाँ है, स्टोर में है, ले आती हूँ। तुम देखना, इन खानों से हम सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे। शुक्रिया अम्मी। ठीक है ठीक है। देखो उजान, खाने में तो कोई मसला नहीं है और तुम्हें इसकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कमाल है ना, ये सिर्फ तंग करने वाला नहीं बल्कि खतरनाक भी है। क्या कर दिया अब उसने? वो जो वकील है ना, सिनान या जो भी नाम है उसका, उसके साथ सर जोड़कर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। ये नॉर्मल है ये तो। सिनान ही तो उसे हमारे सर पे मुसल्लत कर गया था। नहीं, इस पर कुछ और है उजान। तुम चाहो तो मुराद से भी पूछ सकते हो। ये लोग कोई ना कोई चाल चल रहे हैं। सच में मेरी सिक्स सेंस में यही कह रही है। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि चाल कैसे पलटी जाती है। तुम फिक्र ना करो नाज़ली, और मुराद को भी कह दो। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। नाज़ली, मैं तुमसे सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूँ, उनके मुताबिक चलो, झगड़ा मत करो, मेरा इंतजार करो, ठीक है? ठीक है शेफ। यानी कप्तान के आने तक जहाज की कमान मेरे हाथ में है और हमें वो एग्रीमेंट नहीं मिला। मुराद के साथ हर जगह देख लिया मैंने, सोचा इन्फॉर्म कर दूं तुम्हें। मैं घर में भी देख लूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। शाबाश। सूप बहुत मजे का था। ऐसी हालत में भी पूरा सूप पी गई मैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है आपकी दवा का। ये लीजिए आयजा साहिबा। बहुत शुक्रिया। और ये आपकी दवा। मेरी वजह से तुम अपना काम छोड़कर आ गए। लगता है आप भूल गई हैं मैडम, आज मेरा सारा काम सिर्फ आप है और ये काम मेरे लिए बेइंतहा जरूरी है और कुछ भी नहीं। पी लिया? जी हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। चलें आयजा साहिबा, अब आराम करने का वक्त हो गया है, लेटो। लेकिन मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ उमर। अच्छा, लेकिन अभी फौरन जोश में आने की जरूरत नहीं है। आराम करोगी तो जल्दी ठीक होगी, ठीक है? ठीक है। अगर मैं तुमसे एक और चीज मांग लूं तो क्या ये ज्यादती होगी? तुम जानती हो ना ये कितना मुश्किल है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ ऐसी खूबसूरत बात बताओ कि मैं सुनकर सो जाऊं। खूबसूरत बात? एक बार का जिक्र है, उजान के जोर देने पर मैं कपादोकिया में एक पार्टी में गया था और जानती हो वहां मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बातें नहीं जो मैं जानती हूं। अच्छा, तो कुछ नया सुनना है? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें उमर ओस्तुर्क और ना रुकने वाली बारिश की कहानी सुनाता हूं। मगर तुम जानती हो इसमें एक रोमियो और जूलियट की भी कहानी है, बल्कि यही वाकया था जिसकी वजह से मैं इश्क में मुब्तला हो गया और बेकरार हो गया था। अब तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। मैं लंदन में था, लेकिन अभी वहां शिफ्ट नहीं हुआ था। बारिश इतनी खूबसूरत बरस रही थी कि बयान नहीं कर सकता। हवाओं में धुंध थी, गहरी मगर बहुत ही खूबसूरत, बहुत, जो बयान नहीं की जा सकती। मेरे जहन में नक्श हो गया। फिर मैंने एक जोड़े को देखा, उम्र रसीदा मोहब्बत करने वाले। बारिश में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे।
एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती से थामे हुए थे, जैसे वो जहां भी कदम रखते वहां इश्क के नक्श वहीं छोड़ जाया करते हो। वहां सूरज भी, जूलियट है आयजा। इसमें कोई शक नहीं है। ये तकलीफें बाद में हंसते हुए याद करने वाले खूबसूरत लम्हे बनेंगे। मोहब्बत तवील होनी चाहिए। जो जल्दी चलता है वो आहिस्ता चलने वाले से हमेशा बाद में ही पहुंचता है। देखिए, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बहुत तेजी से काम हो, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसी हिसाब से काम करें। ठीक है बेटा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अगर डर गई हैं तो फौरन एप्रन उतार के जुमाना को देते हैं। ज्यादा हवा में मत उड़ो औजान। ठीक है फिर, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा आज का मिशन है कि अपने बनाए हुए मसालों से जबरदस्त खाना तैयार करना। तो सब तैयार है सफिया आपा? जी हाँ, बस इसमें किशमिश डाल रही हूँ, अभी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जुमाना मेरे अचार वाले पत्ते ले आओ और उन्हें धोकर। बेटा वो मैं कर लूंगी, मैं धो लूंगी इन्हें। जुमाना, तो फिर तुम एक काम करो कि ये सब्जियां काटना शुरू कर दो। अरे रहने दो तुम, मैं जल्दी जल्दी काट लूंगी इन सबको। जुमाना बेटी, तुम एक काम करो, ये बर्तन हटा दो ताकि जगह साफ हो जाए, आसानी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है। जोया, जुमाना की मदद करो, फजूल मत खड़ी रहो। जुमाना, बाद में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। किस बात में मदद करूं भाई? ये तो अकेले ही कर रही है। चलो भाई, तैयार है। क्या भराई में मदद कर दूं? ठीक है, तो फिर लपेटना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये पत्ते हैं, ठीक है। जुमाना, जरा वो देगची देना मुझे। लाती हूँ। अम्मी, इसे बारीक काटें। काट रही हूँ बेटा। नायला साहिबा, मैं कह रही थी कि इसे हम देगचे में पकाएं तो ज्यादा अच्छा पकेगा। बहुत अच्छा ख्याल है। जोया बेटी, देखो वो दरवाजे के पास जो अलमारी है वहाँ देगची रखी होगी, ले आओ मेरे पास। एक मिनट अम्मी। बेटी तुम इसे बार बार दबा रही हो, छोड़ो इसे, जो मैंने कहा है वो करो। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, जाओ। तो फिर मुझसे मदद मत मांगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ओजान साहब, आपकी दवा का वक्त हो गया है। सही कहा, मगर मैंने कुछ खाया नहीं है। खाली पेट भी ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है। जुमाना, फ्रिज में सूप रखा है, क्या आपके लिए उसे गर्म कर दूं? शुक्रिया जुमाना।
क्या मैं भी यास्मीन के घर चलूं बेटा? नहीं, मैं खुद देख लूंगा गुलशा साहिबा। वैसे मैं थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है वो घर आ गए हो। हाँ, अगर मैं यहाँ रुका तो पागल हो जाऊंगा। अगर वो घर पर हो तो मुझे बताइएगा। तुम्हें लगता है कि वो यास्मीन के पास हो सकती है? उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो गुलशा साहिबा। अगर वो चिपकने वाला उमर बात करने पर मजबूर कर रहा हो तो मजबूरन आयशा को भी जाना पड़ा होगा। कोई मसला ना हो इसलिए बहाना बनाया होगा, क्योंकि यास्मीन पे कोई शक नहीं करेगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। दोनों लड़कियां अकेले वक्त गुजार रही हो। खालदा, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। अरे गुलशा, तुम भी यहाँ आई भी हो? मैं करीब आई थी तो सोचा मेहमद के साथ एक कॉफी पी लेती हूँ। बहुत अच्छा किया। लेकिन तुमने खाने पर अभी तक नहीं बुलाया मुझे। इंतजार करती रही तुम्हारी बारी। हाँ हाँ जरूर, पहली फुर्सत में बुलाऊंगी। राब्ते में रहेंगे मेहमद बेटा। ठीक है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अम्मी खैरियत है? क्या दादी घर पर नहीं है? है, फातिमा उनके साथ है। मैं तो हमीद के पास जा रही थी जरा। इन दिनों बिल्कुल मुलाकात नहीं हो रही। जानना चाहती थी कि यहाँ पे सारे मामलात कैसे चल रहे हैं। शायद उमर के पास भी रुक जाऊं। उमर तो यहाँ नहीं है और चचा भी यहीं कहीं आसपास होंगे। मुझे एक्चुअली काम से बाहर जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, साथ खैरियत के जाओ। सूप ले आई हूँ आपके लिए, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। गर्म है, एहतियात कीजिएगा। मैं मदद कर देती हूँ। मैं आपको पिला देती हूँ। क्या आप कहोगे कि मुंह खोलो जहाज आया? कोई देख लेगा? नहीं यार, वो सब अपने काम में मसरूफ है, किसी का ध्यान नहीं होगा। उजान साहब। जी कहिए। हाँ, ठीक है, छोड़ो, बाद में पी लूंगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। मैं क्रीम लगा देती हूँ। आराम से इसे खोल देती हूँ मैं। बस 1 मिनट। तकलीफ हो तो बताइएगा। नहीं हो रही ना? हाँ, हो गया। क्या तुम्हारे हाथ जादुई हो सकते हैं? पता नहीं, हो भी सकते हैं। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल में तो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ। बाल खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे। शुक्रिया। आराम से। अस्सलाम वालेकुम सबको। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया आपका। खुश रहें आप सब। शुक्रिया बेटी। हेलो नाजली, खुश आमदीद। रुको, तुम ठीक तो हो ना उजान? बेटा क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस कालीन में पाँव उलझ गया। बिला वजह परेशान मत हो। चलो आओ, चलो आकर बैठो वहाँ। हाथ तो ठीक है ना तुम्हारा? हाँ, ठीक हूँ। आराम से।
सच कहूँ तो नाजली, अगर तुम ना होती तो हमारा क्या होता। मेरे इस अनाड़ी बेटे को कोई नहीं संभाल सकता। अम्मी, हाँ, ये किसका है? इसमें मोजे और स्वेटर वगैरह रखे हैं, कोई भूल गया है। अच्छा खोलकर दिखाओ क्या है इसमें। मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। ये ले। अरे जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आपने ये टेंडर फिर बगैर किसी हादसे के जीत लिया। शाबाश अमित, शाबाश। हमने वाकई अच्छा काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो पहले ऐसे कहाँ होता था। अरे मरहूम के जमाने में तो ब्लैकमेलिंग, धमकियां, उफ़्फ़ो। हाँ ऐसा ही था। हाँ, नाहिला भी याद करती होगी। अरे ऐसी बोलियों से पहले तो हमें नींद ही नहीं आती थी कि अल्लाह न करे कहीं कुछ हो ना जाए। लगता है सब कुछ उसूल के मुताबिक, कायदे के मुताबिक होता है। क्या क्या भाई? हाँ, अभी भी क्या वही धमकियां, ब्लैकमेलिंग अभी भी होता है क्या? अब इन बातों को रहने दो खालदा। अब कैसे रहने दूं? मैं तुम्हारे साथ काम करता है, फिक्र तो करूंगी ना अमित। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम फिक्र मत करो खालदा। छोड़ो ये सब और बताओ कि अम्मी कैसी हैं? क्या वो तुम्हारे घर की आदी हो गई हैं? हाँ आदी हो गई हैं, क्यों नहीं होंगी। अच्छी हैं, अच्छी हैं। फातिमा उनके साथ है, उनके लिए भी एक तब्दीली हो गई है। शाबाश जुमाना, क्या तुमने अपने बाबा का सामान यहीं छोड़ दिया था? नाज़ली, चलो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जब मुलाकात के लिए जाऊंगी तो ले जाऊंगी साथ। कैसी मुलाकात? क्या तुम्हारे बाबा बीमार हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। जेल में है वो। क्या? मेरा मतलब मेरे सौतेले बाबा ज़ाहिरा जुमाना के बाबा जेल में है वो। ऐसे मौके पर क्या कहा जाए, मैं समझ नहीं पा रही। अल्लाह रिहाई दे कहा जाता है। बिल्कुल, तो जुमाना इस वक्त कुछ ज्यादा ही मसरूफ है, इसलिए ये मैं ही ले जाऊंगी। बहुत अच्छा किया नाज़ली तुमने। शुक्रिया सफिया आपा आपका। अगर जुमाना चाहे तो हम उसकी छुट्टी का दिन तय कर सकते हैं, है ना अम्मी? हाँ बिल्कुल, हम अपना सारा काम छोड़कर जेल में इनकी मुलाकात का इंतजाम करेंगे। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। परेशान मत हो जुमाना, जिंदगी में ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। होता है और गुजर जाता है। हाँ लेकिन शायद ये दौर कुछ देर से गुजरे। हम सब बहुत अफसरदा है तुम्हारे लिए, तुम अकेली नहीं हो इसमें। तुम यहाँ क्यों आए हो मेहमद? अच्छा, आयजा को देखने आया हूं मैं। रुक जाओ, वहां मत जाओ, वो बीमार है। जो भी बात करनी है सुकून से, ताकि वो सुकून से सोती रहे। अगर तुम कोई मसला ना बनाओ और आराम से यहां से निकल जाओ तो वो नहीं जागेगी।
तो जरा सोचो इस बात को। तुम्हारी बीमार मंगेतर ने तुम्हारे बजाय मुझे यहां क्यों बुलाया? शायद तकलीफ नहीं देना चाहती हो। कम से कम जब वो बीमार है तो उसे चैन से रहने दो। मैं उसे सुकून भी दूंगा और मोहब्बत भी। फिक्र न करो तुम। हमने वादा किया है कि दुख और सुख में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं उमर। हमारा हिसाब किताब करने का दिन बहुत करीब आ रहा है। फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। उमर, उमर मेरी जान।